Hello bachon, let's read the question. The question says the examples of first order reaction are: option A is given as methyl acetate is reacting with water in presence of H plus ion and giving acetic acid and methanol. In option B, two molecules of H2O2 are decomposing to give two molecules of water and one molecule of O2. In option C, ethyl acetate is reacting with NaOH to give sodium acetate and ethanol, and in option D, two molecules of N2O5 are decomposing to give four molecules of NO2 and one molecule of O2. So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that for first order reaction, rate is proportional to the concentration to the power 1. और अगर हमारे मल्टी रिएक्टेंट्स हैं, मोर देन वन रिएक्टेंट्स हैं, तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगी, उनकी जो पावर्स होंगी, उनका सम 1 होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ. नेक्स्ट थिंग ये है कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, यानी कि वो मल्टी स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं, मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती हैं, एक सिंगल स्टेप में नहीं होती है. सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, लेकिन मल्टी स्टेप में जो रिएक्शंस होती हैं उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं. तो मल्टी स्टेप में जब रिएक्शंस होती हैं तो वो स्टेप जो स्लोवेस्ट होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, और उसी के बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता सकते हैं. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें जितनी भी इक्वेशंस दी हैं उन सब की मैकेनिज्म देखनी होगी एक बार. तो पहला जो हमें एग्जांपल दिया है उसमें मिथाइल एसिटेट दिया है जो कि वाटर से रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल. तो इस वाले केस में क्या होता है कि जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर जो होता है वो एक्सेस में लिया जाता है, और जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में लिया जाता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन. इसीलिए जो रेट होती है वो एक्सेस में जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है. तो इस गिवन इक्वेशन की जो रेट होगी वो सिर्फ मिथाइल एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 1. लेकिन अगर हम, जैसा कि हमें ऑप्शन सी में दिया है, इथाइल एसिटेट की रिएक्शन करवा रहे हैं बेस के साथ, तो इस वाले केस में एक्सेस में नहीं लिया जाता है बेस, और जो रेट होती है वो बेस के ऊपर भी डिपेंड करती है. यहाँ पे क्या बन रहा है? सोडियम एसिटेट बन रहा है और इथेनॉल बन रहा है. तो इस वाले केस में जो रेट होगी वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, इथाइल एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी और NaOH की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी. तो इस वाले केस में ऑर्डर हो गया रिएक्शन का 2. बी में हमें दिया है H2O2 का डिकम्पोजिशन. अगर हम रिएक्शन को ऐसे ही देखें तो लगता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, बट अगर हम इस इक्वेशन की मैकेनिज्म देखें तो ये रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में I नेगेटिव कैटलिस्ट से अफेक्ट होती है, और जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें H2O2 I के साथ, I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है H2O प्लस IO नेगेटिव. और दूसरी स्टेप में जो IO नेगेटिव है जो कि एक इंटरमीडिएट है, ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 से रिएक्ट करता है और बनाता है H2O प्लस O2 प्लस I नेगेटिव वापस आ जाता है, क्योंकि ये कैटलिस्ट है तो ये एज सच वापस आता है रिएक्शन में. तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे इन दोनों को सम करके वी विल गेट द सेम रिएक्शन बैक. और इन दोनों स्टेप्स में से जो स्टेप 1 है वो स्लो स्टेप होती है. तो क्योंकि ये स्लो स्टेप है इसलिए रेट जो है वो सिर्फ इसी पे डिपेंड करती है, और रेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, यानी कि ये भी, और इस रिएक्शन का भी ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 2. और हमें एक जो डी में ऑप्शन में दी है वो दी है N2O5 का डिकम्पोजिशन जो कि 4NO2 बना रहा है और एक O2 मॉलिक्यूल बना रहा है. इसमें भी हमें ऑर्डर दिख रहा है देखने पे 2, और दोनों मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 पे डिपेंड करता है. लेकिन अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें स्टेप 1 स्लोवेस्ट स्टेप होती है जिसमें NO2 और NO3 बनता है. दूसरे स्टेप में NO2 और NO3 दोनों रिएक्ट करके NO2 प्लस O2 प्लस NO बनाते हैं. और जो थर्ड स्टेप होती है उसमें ये NO जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 से रिएक्ट करता है
और 3NO2 देता है। अगर हम तीनों को सम करें तो वी विल गेट बैक द सेम इक्वेशन। और जो स्लोवेस्ट स्टेप होती है इसमें, ये होती है फर्स्ट स्टेप। तो क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, इसीलिए जो रेट है ये हो जाएगी इक्वल्स टू के एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया 1। अब अगर हम दिए हुए ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ऑप्शन डी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शंस हो गए ऑप्शन ए एंड डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।